आतिशी ही क्यों बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री? क्या है केजरीवाल की रणनीति? भले ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त ना हो, राज्य में स्थायी सरकार होने के बावजूद ढेरों पावर केंद्र सरकार के हाथ में हो, पर दिल्ली और वहां मौजूद सरकार हर बार देश की राजनीति में एक अहम योगदान निभाती। लोकपाल बिल और अन्ना आंदोलन के जरिए लाइमलाइट में आए अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक उनका कद काफी बड़ा हो चुका है। देश की राजनीति में केजरीवाल ने एक अच्छी पैठ बना दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर सत्ता में आने वाले केजरीवाल इन दिनों खुद घोटाले के आरोपों में घिरे हुए और लंबे समय से जेल में भी थे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई केस में जमानत तो दे दी, पर कई सारी शर्तों के साथ। मायने केजरीवाल कई पाबंदियों के साथ जेल से बाहर आए, जिसमें सबसे बड़ी पाबंदी तो यही थी कि वो मुख्यमंत्री रहते किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल वर्क या सिग्नेचर नहीं कर सकते। मतलब केजरीवाल को मुख्यमंत्री से सीधा एक आम आदमी के रूप में पटकनी। वैसे मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि यहाँ आम आदमी का मतलब कॉमन मैन से, पार्टी से नहीं। खैर, सब छोड़ मुद्दे पर आते हैं। अब केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और नई मुख्यमंत्री अब आतिशी मरलेना होंगी। वैसे तो केजरीवाल के इस्तीफे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पार्टी में अंतरकलह, केजरीवाल का किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर ना कर पाना और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पर केजरीवाल इस रेजिग्नेशन को ईमानदारी और सत्ता लोभ ना होना पोर्ट्रे करेंगे। खैर, ये वीडियो इन्हीं सवालों का आसान जवाब है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आप विधायक दल की बैठक के दौरान आतिशी को दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों पर विराम लगा दिया है। जब से केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में जेल गए थे, तब से ये एक बड़ा मुद्दा था कि वो अपनी कुर्सी किसे देंगे। बीजेपी बार बार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी, पर केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने का फैसला किया। हालांकि केजरीवाल के जेल में होने के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार उनके मैसेजेस दिल्ली की जनता तक पहुंचा रही थी, जिसके बाद ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि वह अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। लेकिन इस्तीफे के अनाउंसमेंट के बाद यह लगभग तय हो गया था कि उनके कई खास लोगों में सीएम कौन बनेगा, और फाइनली जिसका नाम सामने आया वो आतिशी है। अब सवाल ये है कि आतिशी ही क्यों? दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के नाम पर मुहर लगना ये स्पष्ट करता है वो केजरीवाल के लिए काफी मायने रखती। साथ ही केजरीवाल जब जेल में थे, उस दौरान आतिशी ने दिल्ली के सरकार के सारे कार्यभार अच्छे से संभाले। इसके अलावा मीडिया में आतिशी का नाम पार्टी तोड़ने और बगावत करने के लिए भी उछलता आया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये नहीं कहा जा सकता, पर कहीं ना कहीं केजरीवाल के मन में आतिशी के बगावत करने का डर जरूर बना होगा। जब से शराब घोटाले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम आया था और उनके जेल जाने के बाद से ज्यादातर सभी महत्वपूर्ण और बड़े मंत्रालय आतिशी को ही सौंपे गए थे, तो ऐसे में लाजमी है वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी थी। पार्टी के कामों के अलावा आतिशी केजरीवाल के विरोधियों का सामना भी डट कर कर रही थी। इन सब बातों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण दावेदार बना दिया था। ऐसे आतिशी का मुख्यमंत्री बनना कहीं से शॉकिंग नहीं लगता। आतिशी के अलावा मुख्यमंत्री के और भी कई दावेदार नजर आ रहे थे, जैसे गोपाल राय, राघव चड्ढा, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल, कैलाश गहलोत और मनीष सिसोदिया। पर केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर मुहर लगाई। इसके पीछे कई कारण हैं। पत्नी को मुख्यमंत्री न बनाकर केजरीवाल कहीं ना कहीं जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें सत्ता लोभ नहीं है और वो सिर्फ जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए। अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री और सिसोदिया डिप्टी सीएम तभी बनेंगे जब वो जनता के सामने खुद को ईमानदार साबित कर देंगे। खैर, आतिशी आगामी चुनाव तक मुख्यमंत्री हैं, मतलब अगले 5 महीने तक वो ही दिल्ली की मुखिया रहेंगी। अब ये देखने लायक होगा कि वो केजरीवाल की कठपुतली के रूप में काम करेंगी या खुद के निर्णय लेंगी। बाकी आप सबकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।